श्रावणी पूर्णिमा को छात्रावास से समावर्तन के बाद गांव लौटते हुए जगह जगह लगे हिंडोले, मल्हार गाती महिलाएं, रास्ते की हरियाली, सब कुछ अलग था। सब कुछ बदला हुआ सा नजर आ रहा था। श्रावण का महीना हो और जहन में प्रेयसी का स्मरण ना हो, ये कभी संभव है? वर्ष भर का प्यासा जातक, पपीहा पक्षी भी बरसात में अपने प्रेमी बादल को पी पी करके पुकारने लगता है। भागलपुर पहुंचते ही मोटर गाड़ी को थोड़ी दूर रुकवाकर यदुराज और ड्राइवर रुक जाते हैं। आमों के झुरमुट के बीच कुछ लड़कियां गीत गाकर झूला झूल रही थी। पास आकर थोड़ा गौर से देखा तो वो लड़की जो उनमें से महत्वपूर्ण थी, शायद किसी बात को लेकर रूठ कर बैठी हुई थी उनसे। उसकी बाकी सखियां उसे रिझाने का प्रयास कर रही थी। यदुराज उस युवती को देखते ही पहचान गया था, परंतु वह युवती नहीं पहचान पाई। पास आकर थोड़ा घूर कर देखने लगा। अब युवती जो पहले से नाराज थी, कुछ इन बचकानी हरकतों से चिढ़ गई। उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर हो गया। ये क्या हरकत है? नजर उठाकर सामने देखा तो एक 19-20 बरस का नवयुवक सामने खड़ा था। लंबा कद, गठीला बदन, नीली आंखें, चौड़ा ललाट, लंबी भुजाएं, मजबूत फड़कते भुजदंड। कोई देखे तो देखता रह जाए। किसी तरह खुद को संभाल कर वह युवती सामने आकर खड़ी हुई। कुछ तमीज नाम की चीज है कि नहीं? अब नजरों से खा ही जाओगे क्या? युवक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। युवती का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मुझे क्या, सैकड़ों लोग इस राह पर आते जाते रहते हैं, मैं किस किस के मुंह लगूं? ऐसा कहते हुए नवयुवती पीठ फेरकर उसकी तरफ आकर खड़ी हो गई। युवक जो कुछ देर पहले तक शांत खड़ा था, अपने झोले से एक चूड़ामणि निकालकर झट से उस युवती के बालों में लगा देता है। इस अज्ञात हरकत से वह युवती गुस्से में जैसे ही कुछ करने को होती है, झट हाथ पकड़कर यदुराज कहता है, शांत हो जाओ भव्या। इस प्रकार किसी अपरिचित से अपना नाम सुनकर आग बबूला हुई भव्या झटपट अपने बालों में हाथ देती है। चूड़ामणि को हाथ में लेकर गौर से देखती है। पुरानी स्मृतियां मस्तिष्क में कौन जाती हैं। यदुराज, ओ यदुराज, कहाँ थे तुम? कितने वर्षों बाद खबर ली। मिले भी तो अजनबी की तरह। तुम मुझे जान गए और मैं पागल तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। फिर तुमने भी मुझे क्यों नहीं बताया? बरसों के बिछड़े आज मिले थे। जिस प्रकार बरखा रानी के फैलते साम्राज्य में अपने बिलों से बाहर निकले सर्पणी फन उठाकर फुफकारते हुए एक दूसरे से लिपट जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ वर्षों के संगी साथियों ने हृदय से लगकर एक दूसरे को सीने से सटा रखा था। थोड़ी देर में बरसात शुरू हो गई। बारिश के बाद दोनों अपने अपने घर पहुंचे। पूरा परिवार पलक पावड़े बिछाकर कब से इंतजार कर रहा था। माँ वैदेही देवी, दादी चारुल देवी, बहन सीमा, भाई अजय राज सबसे जी भरकर मिला और ढेर सारी बातें की। घर में केवल पंडित कृष्णमूर्ति जी की बातों से नहीं लग रहा था कि बेटा इतने साल बाद लौटा है। अंततः यहाँ पर आकर अपने बचपन के मित्र रमिया और नवीन से मिला। नवीन अब राजनीति में सक्रिय हो चुका था। वहीं रमिया अपना पुश्तैनी धंधा संभालने लगा था। भागलपुर और पदमपुरा के बीच आमों का एक बड़ा सा बागान पड़ता था। वहीं यदुराज और भव्या ने मिलने का ठिकाना बना रखा था। दोनों का प्रेम विशुद्ध प्रेम था। काम वासना व विकार की तो छाया मात्र भी उन्हें छू नहीं पाती थी। घंटों भर साथ रहने के बाद भी दोनों का प्रेम निष्पाप था। लेकिन दुनिया का दस्तूर होता है, अच्छी चीजों की जरूरत सबको होती है, फिर जो उसका हकदार होता है उसको उसके भाग्य से वंचित रहना पड़ता है। भव्या की गोद में उसकी आंचल की छांव में सोए यदुराज को देखकर उसकी प्राथमिक पाठशाला के चपरासी करण सिंह ने बातों को अनावश्यक बढ़ाकर उसके घर वालों को बता दिया। कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी तो पहले ही ताव खाए हुए थे। कुछ उन्हें शिकायतें मिल जाने से बहाना मिल गया। सुनाने लगे अपनी पत्नी को, मैं कहता नहीं था इसके लक्षण ठीक नहीं है, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगा। अब तो आनन फानन में इसकी शादी करवानी पड़ेगी।
जब कुछ गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तो कुछ समझ आएगा इसको। कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी का इतना बड़ा परिवार, भला उससे कौन रिश्ता नहीं जोड़ना चाहे। इतनी जमीन जायदाद कि 7 पीढ़ी कुछ ना करे तो भी बैठ के खाए। अच्छे घरों से सैकड़ों की संख्या में रिश्ते आने शुरू हुए। उन सब रिश्तों को छोड़कर पंडित कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी ने उनमें से एक रिश्ता पक्का कर दिया और अपने बेटे को हिदायत देते हुए समझाया, तेरे लिए हमने एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की ऊंचे कुल की है, लाखों में एक है। अब तू कितना भी जतन करे, तेरा विवाह इसी के साथ होगा। भव्या के प्रति चल रहे अनुराग की वजह से यदुराज को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। भव्या के अलावा उसका दिल अन्य किसी को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। वो भी बार बार एक ही जिद पर अड़ा था। मैं भव्या को मन ही मन पत्नी मान चुका हूं। अब सांसारिक रूप से मेरा विवाह होगा तो भव्या से, अन्यथा किसी से नहीं। ये नहीं हो सकता। हम द्विवेदी ब्राह्मण हैं और वो ठहरी जाति की महाजन। ये नहीं हो सकता। दोनों में संबंध कभी नहीं हो सकता। पूर्व और पश्चिम में संबंध एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक साथ नहीं होते। अगर लड़की ब्राह्मण कुल की होती तो भी मैं 100 बार सोचता कि हमारे बराबर वाली जमात की है कि नहीं, और यहां तो जाति अलग है। तुम्हारा विवाह श्रीपाद महाजन की पुत्री से कदापि नहीं हो सकता। स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देकर पंडित कृष्णमूर्ति द्विवेदी जी बाहर चले गए। कुछ दिनों तक इसी बात को लेकर पिता पुत्र में कोई बोलचाल नहीं हुई। दशहरे पर शस्त्र पूजन के बाद तलवारबाजी के खेल का आयोजन किया जाना था, जिसमें आसपास के नामी गिरामी तलवारबाज अपना जौहर दिखाने आ रहे थे। खेल शुरू हुआ। आखिरकार में आखिरी मुकाबले की तलवारबाजी में एक युवक को 7 तलवारबाजों से अकेले लड़कर अपना शौर्य दिखाना था। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तब द्विवेदी जी के लाडले ने ताल ठोकी। लोगों ने समझाया कि पंडित जी, ये शस्त्र चलाना तुम्हारे बस का नहीं है, ये क्षत्रियों का काम है। तुम तो शस्त्र के बजाय शास्त्र में पारंगत हो। लेकिन इन सब की बातों को अनसुना करके यदुराज ने 7 तलवारों बाजों को एक मुहूर्त से भी कम समय में चारों खाने चित कर दिया। उसके युद्ध शौर्य को देखकर लग रहा था कि 7 क्या, अगर 70 तलवारबाज भी होते तो वहां उन्हें भी नहीं छोड़ता। इससे आसपास की सब जगह उसकी तलवारबाजी के जौहर की चर्चा फैल गई। अगले रोज जब यदुराज और भव्या अपने निर्धारित किए गए स्थान पर मिल बैठकर बातें कर रहे थे, तब भव्या के मन में अनेकों आशंकाएं और सैकड़ों प्रश्न थे। हमारी शादी को आपका परिवार कैसे स्वीकार करेगा यदु? और आपके अलावा पर पुरुष का मैं चिंतन भी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय नारियां मन से किसी को एक बार अपना सर्वस्व मान ले तो फिर सामने साक्षात इंद्र ही क्यों ना आ जाए, वे उसके अलावा अन्य किसी का वर्ण नहीं करती। भव्या, मैं भी तुम्हारे अलावा पत्नी के रूप में अन्य किसी का वर्ण नहीं कर सकता। तुम बचपन की संगी हो, मेरी हमराज हो, मेरी हमदर्द हो। मैं भला किसी ऐसे पराई लड़की को पत्नी के रूप में कैसे चुन सकता हूं? तुम सुंदर हो यदु, तुम्हारे पास हजारों विकल्प हैं। कहीं तुम किसी के आकर्षण में मोहित होकर मुझे भूल बैठो तो? इत्मीनान रखो भव्या, अगर मेरी शादी कहीं होती है तो वो तुमसे, अन्यथा कहीं नहीं। इस प्रकार एक दूसरे के प्रबल प्रेम के वशीभूत होकर दोनों एक दूसरे से अटूट वायदा करते हैं। झरना, पेड़, खुला आसमान उनके निष्काम प्रेम के साक्षी होते हैं। चैत्र नवरात्रि को होने वाली दुर्गा पूजा 9 दिनों तक सुरंग वाले कालिका मंदिर में हुआ करती थी, जिसमें प्रथम पूजा करने का अधिकार द्विवेदी परिवार को था। तत्पश्चात समाज के संभ्रांत वर्ग को था। सामाजिक रूप से पिछड़े तथा अछूतों को पूजा में शामिल होने का अधिकार न होकर केवल पूजा के बाद लंगर बनाकर बंटने वाली प्रसादी पाने का अधिकार था। रामनवमी को होने वाली राम पूजा में भी उन्हें शामिल होने का लेश मात्र भी अधिकार नहीं था। इस बार यदुराज ने डंके की चोट पर सबके सामने कह दिया था कि इस बार सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार उन लोगों को रहेगा जिनको आज तक वंचित रखा गया। किसी को अगर आपत्ति हो तो वो उनका सामना कर सकता है। शरीर में अतुलनीय बल, अद्वितीय तलवारबाज,
साथ में मिल रहा अछूतों का पूरा समर्थन। भला किसकी मजाल जो शेर की मुंह में हाथ देकर उसके दांत गिनने की धृष्टा कर सके। संभ्रांतों की मीटिंग होना शुरू हुई। कई सैकड़ों वर्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लग रही थी। अब तक जिन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा था, वे स्वयं की सत्ता को खतरे में देखकर तरह तरह के उपाय खोजने लगे। इस मशवरे पर द्विवेदी जी को सूचित करके आगे की कार्यवाही उन पर ही छोड़ देनी चाहिए। द्विवेदी जी एक तो गांव के संभ्रांत लोगों के अगुआ, दूसरा अगर कालिका मंदिर में उनके परिवार के अलावा अन्य किसी के हाथों से पूजा होती है तो ये सबसे बड़ी हार उनके परिवार की होगी, जिस पूजा को करने के लिए उनकी कई पीढ़ियां तक प्रथम अधिकारी रही, आज वो कोई और करेगा। भगवान ऐसी औलाद तो किसी को ना दे जो अपने ही पिता के खिलाफ बगावत कर दे। अपने बेटों को पहले तो खूब समझाने की कोशिश करने लगे। द्विवेदी जी ने इस दौरान पुत्र धर्म की सतयुग से त्रेता युग के सारे आदेश पुत्रों का उदाहरण सामने रख दिया, लेकिन पुत्र भी कहाँ कम था। लड़ाई धर्म व अधर्म की थी। और फिर गीता में तो जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया तो भगवान ने भी उसे धर्म के लिए किसी से भी लड़ जाने की प्रेरणा दी। यहाँ कुछ तो गलत था। अपनी बात ना बनती देख द्विवेदी जी ने चालाकी का सहारा लिया। उनका पुत्र उनके कहने के अनुसार तो शादी करने वाला था नहीं, तो सोचा क्यों न श्रीपाद महाजन की पुत्री भव्या से ही विवाह संस्कार संपन्न करा दे। उसके बाद तो ये तो मेरे मन मुताबिक चलेगा। श्रीपाद महाजन से मिलकर दोनों परिवारों ने एक दूसरे के साथ सगाई पक्की कर दी। सगाई और विवाह के बीच साल भर का फासला रखना तय हुआ। यदुराज और भव्या का आज खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आज उनकी हर मुरादें पूरी हो रही थी। भविष्य में होने वाली घटनाओं से बेखबर दोनों भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। वैसे भी भगवान ने किसी मानव को भविष्य में देख सकने की क्षमता इसलिए नहीं दी होगी ताकि वह उसके चक्कर में अपना वर्तमान कम से कम ना खराब करे। चैत्र माह शुरू हो गया। शुक्ल पक्ष शुरू होते ही नवरात्र शुरू थे। नवरात्र के कुछ महीनों बाद यदुराज और भव्या का विवाह संपन्न होना था। कालिका मंदिर में होने वाली पूजा को लेकर मुनादी करवाई जा चुकी थी कि इस बार पूजा गांव के पिछड़े और शोषित लोग अग्र पूजा करने के अधिकारी होंगे, क्योंकि उन्हें पिछड़ेपन का डर दिखाकर आज तक वंचित रखा जाता रहा है। गांव के संभ्रांत और प्रतिष्ठित लोगों ने अनेकों प्रकार से यदुराज को समझाने की कोशिशें की, धमकियां दी जाने लगी, मगर सब बातों को दरकिनार करके आज प्रथम दिवस की पूजा संपन्न करवाकर वह और उसका भाई अजय राज देर रात चंद्रमा की छांव तले गांव के गहरे जंगल से होते हुए लौट रहे थे। रह रहकर जंगल में सियार और श्वानों की आवाजों के साथ उल्लुओं का शोर रास्ते की वीरानियों को और बढ़ा रहा था। सन्नाटी को चीरते हुए किसी के करुण चित्कार का शोर कानों में रह रहकर आ रहा था। किसी अबला स्त्री की पुकार आ रही है दादा, आपने महसूस की क्या? अजय राज ने अपने भाई यदुराज को कहा। थोड़ा रुककर तलवार म्यान से निकाली। आ तो रही है अजय। दोनों आवाज की दिशा में चलते हैं। दोनों के पास जाने पर कुछ आदमी वहां मौजूद थे जो कदमों की आहट पाकर भाग निकले। गहरी झाड़ियों के पीछे एक औरत को एक पेटी के अंदर बंद करके रस्सियों से बांध रखा था। चेहरे पर खरोंचों के गहरे निशान थे, जिन्हें देखकर लग रहा था शायद उससे जबरदस्ती की कोशिश की गई थी। चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था, जिस कारण पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन यदुराज का दिल तो जोरों से धड़क रहा था। कद काठी को देखकर वह युवती भव्या ही लग रही थी। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने बचने की गुंजाइश नहीं बताई। युवती को होश तो आ चुका था, लेकिन उसके पास वक्त बहुत कम था। यह तो होश में आती ही युवती ने पुकारा। नर्स जो दवा दारू में लगी हुई थी आनन फानन में बाहर आकर कहती है, उसे होश आ गया है, वह किसी यदु उसको बुला रही है। कलेजा फटा जा रहा था। पैरों तले से जमीन खिसक गई। भगवान करे वह नहीं हो। किसी तरह खुद को संभाल कर दोनों भाई अंदर गए। यदु आ गए तो चलो, इस इत्मीनान से तो चली जाऊंगी कि अंतिम समय तुम्हारे साथ गुजारा है। इस आवाज को वह हजारों बार सुन चुका था, लाखों की भीड़ में पहचान सकता था। आंखें डबडबाई।
नहीं भव्या, क्या बोलती हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अभी कुछ दिनों बाद तो हमारी शादी है। ये सब हुआ कैसे? तुमने मंदिर में आज जो सबके लिए किया, उससे गांव के बड़े बड़े लोग तुम्हारे दुश्मन बन गए। उनमें इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि तुम्हारा मुकाबला कर पाते। मुझे संदेशा भिजवाया गया कि आमों की बगिया के पास उस वाले मैदान में तुम मुझे बुला रहे हो। हर बार हम वहीं मिलते थे ना, लेकिन इस बार साजिश थी, रंजिश थी। इन सब बातों से बेखबर मैं वहां चली गई। वहां घात लगाकर बैठे करण सिंह, भैरव सिंह पांडे, लूटन सिंह, इन सब ने बोलते बोलते रुलाई फुट पड़ी। सुनते ही दोनों भाइयों की भुजाएं फड़की। बड़े ने तलवार म्यान से बाहर निकाली। एक अंगुश तलवार पर रखते ही हाथ से रक्त निकल आया। उसे मांग पर सजाकर यदुराज ने बोला, अब तुम मेरी परिणीता हो भव्या, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं। एक गहरी सांस लेकर भव्या ने कहा, हो यदु, तो इस नाते मैं तुमसे कुछ भी मांगने की अधिकारी हूं। हाँ भव्या, जरूर। मेरी सांसों के हर तार पर तुम्हारा पहरा है। तुम कुछ भी मांग सकती हो, ये ब्राह्मण का वचन है। अभी कुछ दिनों पहले तुम्हारे पिता ने जो रिश्ता पक्का किया था, तुम उस लड़की से पाड़ी ग्रहण कर। यदुराज थोड़ा गुस्से में बोलता है, क्या कह रही हो तुम? मेरी विवाहिता हो तुम, और शादी कोई खेल नहीं जो आज इसके साथ कल उसके साथ। वैसे भी भव्या, स्त्रियां सब कुछ बांट सकती हैं इस दुनिया में, अगर बांट नहीं सकती तो वो सुहाग। मैं जानती हूं यदु, लेकिन मेरे जीवन की यात्रा बहुत कम है और तुम्हें बहुत शिखर पर जाना है। इस लंबे पड़ाव की यात्रा के दौरान कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रख सके, तुम्हारा दुख बांट सके, तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं हो। प्रेम सुरक्षा की भावना चाहता है, और व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको वह हर हाल में सुरक्षित देखना चाहता है। इसी सुरक्षा की भावना के नाते भव्या ने वो सब कुछ मांग लिया। सोच क्या रहे हो यदु? अगर नहीं दे सकते तो मना कर दो। मैं इसी दुख के साथ चली जाऊंगी कि मैंने आखिरी समय में कुछ मांगा और तुम वो भी नहीं दे सके। मैं नहीं चाहते हुए भी तुम्हारे आगे मजबूर हूं। ठीक है, वचन दिया तुम्हें। एक गहरी सांस लेकर भव्या पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो जाने के बाद कृष्णमूर्ति द्विवेदी ने यदुराज का रिश्ता काशी के सुदर्शन पंडित की पुत्री प्रियंवदा से कर दिया। ये वही प्रियंवदा थी जो काशी में गंगा घाट पर मोहिनी थी। इसी ने जिद करके अपने पिता को कहा था, रिश्ता होगा तो यदुराज के साथ, अन्यथा जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। उधर भव्या के वियोग से यदुराज में संसार के प्रति अनासक्ति का भाव पैदा हो गया था। लड़की की तस्वीर देखे बिना घर वालों की स्वीकृति और भव्या की अंतिम इच्छा व प्रदत्त वचन मानकर शादी के लिए सहमति प्रदान कर दी। उसकी नजरें करण सिंह, भैरव सिंह पांडे इत्यादि को ढूंढ रही थी। अपनी अंजाम की खबर से वाकिफ करण सिंह, भैरव सिंह पांडे समेत उनके सभी साथियों ने खुद को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। यदुराज के प्रतिशोध से अच्छा है ना, कुछ साल की सजा भुगत कर मौत से तो बच जाएंगे। पंडित कृष्णमूर्ति जिस न्यायालय में जज थे, उसी न्यायालय में उन सब मुजरिमों की पेशी होनी थी। द्विवेदी जी ने तो पर शादी की स्वीकृति ही अनमने मन से दी थी। मन ही मन तो वो बहुत खुश हो रहे थे, किंतु न्यायाधीश थे, न चाहते हुए भी उन्हें उन मुजरिमों को सजा तो देनी ही थी।
अतः उन्होंने उम्र कैद या फांसी की सजा की बजाय सभी को महज 5 साल की सजा मुकर्रर की। अपने प्रेम के प्रति हुई इस नाइंसाफी से दुखी यदुराज ने पिता का घर छोड़ दिया। माता वैदेही देवी समेत भाई और बहन ने रोकने के लिए 1000 मिन्नतें की, लेकिन उसकी भी जिद थी कि वह अब लौटकर इस चौखट पर कभी नहीं आएगा। सुदर्शन पंडित तक यदुराज ने संदेशा भिजवा दिया कि पहले मैं न्यायमूर्ति पंडित कृष्णमूर्ति द्विवेदी का बेटा था, अब मैं पथानवेशी करने वाला महज एक युवक, ना कोई ठिकाना, ना खुद की कोई पहचान। क्या इसके बाद भी आप अपनी बेटी का पाणी ग्रहण मुझसे कराना चाहोगे? उत्तर स्वीकृति में मिला। विवाह के बाद सुदर्शन पंडित ने यदुराज को बंगला और जमीन की पेशकश करते हुए घर जमाई बनने का आग्रह किया, लेकिन उनके इस भाव को अपने स्वाभिमान के सामने अस्वीकृत करके यदुराज ने शहर के एक भाड़े का मकान ले लिया। जिंदगी में अब समस्याओं का आगमन हो चुका था। पहले जिनके महल जैसे घर में सैकड़ों कमरे थे, अब किराए के घर में रहने लगे थे। जहां कई तरह के व्यंजन घर में बनते थे, वहां अन्न के दाने के दर्शन दुर्लभ हो गए थे। जिनके घर में कई नौकर व कामदार 24 घंटे रहते थे, वो खुद दूसरों के घर नौकरी ढूंढने वाला था। सारी लड़ाई बस स्वाभिमान की थी। अभी तक प्रियंवदा से यदुराज की कोई वार्ता नहीं हुई थी। वो इस बात से बेखबर था कि यह वही बनारस के गंगा घाट की मोहनी है। शाम को भोजन के समय मुलाकात हुई। नवोढ़ा का तो अभी तक चेहरा भी नहीं देखा था। शाम को भोजन के समय प्रियंवदा का चेहरा देखते ही यदुराज विस्मित हो गया। यह वही मोहनी थी जो गंगा घाट पर नित्य मिला करती थी। बिना भोजन किए जाने लगा। प्रियंवदा चरण पकड़कर बैठ गई। प्रिय, भले ही मेरा 1000 बार तिरस्कार करो, किंतु भोजन का तिरस्कार मत करो। तुम झूठी हो, कभी प्रियंवदा तो कभी मोहनी। भव्या को भी शायद तुम्हारी ही नजर लग गई। इस समय आप कुछ भी कह सकते हो, आपके कहने का अधिकार है, किंतु मैं भव्या का बुरा चाहूंगी ये सोच सकती हूं। यह सोचना भी आपका गलत है। आपको कुछ दिखाती हूं। अपने बस्ते से भव्या की तस्वीर निकाली और डबडबाई आंखों से उसे एक आले में रख दिया। मुझे माफ करो मोहनी, मैं तो तुम्हें इसी नाम से जानता हूं बस। तुम भव्या से कितना प्रेम करती हो, ये तो मैं आज तक नहीं जानता था। दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। पति पत्नी के कर्तव्य के आगे खुद को छोटा महसूस कर रहा था। पत्नी पति के दुख से दुखी थी। मैं भव्या का स्थान तो नहीं ले सकती। मेरे लिए वो मेरी बड़ी बहन के समान है। कभी हम समृद्ध हुए तो भव्या के नाम से बहुत कुछ करेंगे। तुम साक्षात त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति हो मोहनी। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। अगले रोज काम की तलाश में कई महाजनों की दुकानों और कार्यशाला में यदुराज ने चक्कर काटे, किंतु अनुभव न होने की वजह से कहीं कोई काम नहीं मिला। थक हार कर जब वो घर जा रहा था तो एक गड़िया लुहार के गाड़े के पास सुस्ताने लगा। लुहार जो कभी धौकनी चलाता तो कभी घन के हथौड़े मारता। वो अकेले ही 2 व्यक्तियों के बराबर काम करने की कोशिश में लगा हुआ था। बाहर यदुराज को देखकर बोला, क्या तुम घन की हथौड़ा मारने में मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, 2 घंटा हथौड़ा मारने के 100 से ज्यादा रुपए नहीं दूंगा। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। ठीक है, काम कोई भी हो, करने में क्या शर्म। इस बात का फक्र तो है कि अपने दोनों हाथों से मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं। किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाने पड़ रहे हैं। 2 घंटे घन पर हथौड़ा मारते मारते हाथों पर छाले पड़ गए। कभी काम न करने की वजह से सांस तेजी से फूल रही थी, पर पेट पालने की भी तो जुगत है। शाम को अपनी पहली कमाई लेकर पत्नी के हाथों में रख दी। झूठ बोलते हुए कहा, आज से मैं किसी सेठ के यहां मुनिमाई का काम करने लगा हूं। मोहनी ने रुपए लौटाते हुए कहा, ये काम आपके लायक नहीं है। वैसे तो आप ठहरे एक चित्रकार, हृदय के भावों को कैनवास पर उतारने वाला हिसाब में पक्का नहीं होगा। जब तक आपकी चित्रकारी का काम अच्छे से ना चलने लगे तब तक ही मुनिमाई ठीक है। मेरी मानो तो एक ब्रश, रंग और पेंटिंग बनाने की सामग्री ले आओ। बाजार से रंग, ब्रश इत्यादि सामग्री ले आया।
दिन में लुहार की धोकनी में घन पर हथौड़ा पीटता और रात में चित्रकारी। पहला चित्र बड़ी फुर्सत से बनाया, लेकिन इतना शानदार चित्र, तस्वीरें ही बोल पड़ती थी। कई दिनों तक प्रसिद्ध चित्रकारों की कार्यशाला में बेचने का प्रयास किया, लेकिन सब उसके औने पौने दामों में ही खरीदना चाहते थे। मन महसूस कर रह गया, क्या मेरी कला को परखने वाले पारखी मिलेंगे भी या नहीं, क्योंकि जब तक एक कलाकार को उसकी कला का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल जाता, तब तक वो अंधेरे में ही पथभ्रष्ट होता रहता है। लोहार की धौकनी में काम करते हुए एक दिन उधर से गुजरते हुए द्विवेदी जी ने देख लिया। घर चलो यदु, तुम्हें परिवार की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि न्यायमूर्ति द्विवेदी का बेटा लोहार का काम करता है। आप आज भी अपने बेटे को नहीं लेने आए पापा। आज भी आप अपने मेरे इस काम से कम होते अपने रुआब रुतबे को बढ़ाने की कोशिश करने आए थे। अगर मेरी इतनी सी फिक्र होती तो अपनी बहू के गुनाहगारों को सख्त सजा दी होती। आंखें होते हुए भी सत्य को न देख सकने वाला भी सूरदास होता है। तुम भूल रहे हो यदु, मैं बाप हूं तुम्हारा। इन नीच लोगों के साथ काम करते करते तुम बड़ों से बात करने की तमीज ही भूल चुके हो। घर के दरवाजे खुले हैं, आना चाहो तो आ सकते हो। कहते हुए द्विवेदी जी अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। तकरीबन 1 महीने बाद एक सेठ की निगाह यदुराज की उस तस्वीर पर पड़ी। ऐसी कला जो आज तक उसने कभी नहीं देखी थी। लाखों रुपए दाम देकर उसने वो तस्वीर खरीद ली और उसे शहर की प्रदर्शनी में लगवा दिया। अब उस कलाकार के नाम की चर्चा पूरे शहर में थी। कल तक गुमनामी की जिंदगी जीकर गुजर बसर करने वाला यदुराज अब मशहूर चित्रकार बन चुका था। जिंदगी हर किसी को तराशती है। पतझड़ के बाद नए पलाश भी आते हैं। अब उसकी बनाई हुई एक एक पेंटिंग लाखों में बिकती थी। पेंटिंग तैयार होने से पहले खरीदने वाले ग्राहकों में खरीदने को लेकर होड़ रहती थी। शहर से 2 कोस दूर यदुराज ने भगवान श्री राम का, माता सीता व लक्ष्मण सहित एक भव्य मंदिर बनवाया व मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, जहां पूजा के लिए कोई परिवार विशेष या वर्ग विशेष का कोई दबदबा नहीं था। सबको समान अवसर मिलता था। इसके बाद तो अनेकों मंदिर बनवाए गए, प्याऊ लगवाई गई। आज शादी को पूरा 1 साल हो गया था। शाम को काम से जल्दी निवृत्त होकर मोहनी के लिए कुछ आभूषण लेकर यदुराज घर पहुंचा। आपसे कुछ मांगूं? आज हमारी शादी की सालगिरह के 1 साल हो गए। आप मना तो नहीं करोगे? तुम अर्धांगिनी हो मोहनी, तुम्हारा अधिकार है। आपने अपनी मेहनत व बलबूते से अपनी तरक्की को इतना बढ़ाया है, आज आपका नाम व परिचय किसी का मोहताज नहीं है। मैं समझती हूं कि इन सब में एक शख्स का विशेष महत्व है। यदुराज हाथों को चूमकर बोलता है, हाँ जानता हूं मोहनी, तुमने किन परिस्थितियों में मेरा साथ दिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं तो भव्या की बात कर रही हूं। अगर वो बचपन से आपके जीवन में नहीं रहती तो आप यहां नहीं रहते। मैं तो उसकी ऋणी हूं। चाहती तो साथ रहकर पूजा और सेवा करना चाहती थी, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। काश वो हमारे साथ होती। उनकी जितनी अच्छाइयां तो नहीं है मुझ में, फिर भी उनसे कुछ सीख तो पाती। अब तो चाहती हूं आप भव्य के नाम पर एक ऐसा हॉस्पिटल बनवाओ जहां सबका इलाज मुफ्त में हो सके। अपने लिए तो जिंदगी जानवर भी जी लेता है। रही बात भोजन की, तो वो तो कोई भी पेट भर लेता है। इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जीना सीखे। अरे मोहनी, तुमने मांगा भी तो क्या, वो तो मैं बिना मांगे ही दे देता। भव्य मेमोरियल हॉस्पिटल पूर्णिया के साथ साथ अन्य 1-2 शहरों में भी स्थापित कर दिए गए। अपनी आय का 90% से ज्यादा हिस्सा वो दूसरों के निमित्त खर्च किया करता था। विवाह के तकरीबन 2 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। आज घर का कोना कोना खुशियों से चहक रहा था।
छोटी यदुराज के आने से घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। आज शहर भर में इतनी भीड़ थी कि कदम रखने की जगह भी नहीं थी। 1 साल बीतने पर लगातार यदुराज का स्वास्थ्य स्तर गिरता जा रहा था। मोहिनी के बार बार कहने पर शहर के आनंद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सारे शरीर की जांच हुई और पता लगा वह ब्लड कैंसर से जूझ रहा है। डॉक्टर ने स्पष्ट हिदायत दी कि आप इस समय इसकी चपेट में इतनी ज्यादा हैं कि बच सकने की कोई भी उम्मीद नहीं है। जितना हो अपने परिवार के साथ समय बिताइए। हद मारकर 6 महीने ही आप बस जिंदा रहोगे। अपने मन की व्यथा को मन में दबाए यदुराज घर गया। डॉक्टर साहब ने क्या बताया? मोहिनी ने तुरंत जाते ही प्रश्न किया। कुछ नहीं, शरीर में थोड़ी कमजोरी बताई है। रुको, एक दूध का ग्लास लाती हूं। दूध पकड़ाते हुए मोहिनी ने बोला, आप मानते हो किसी की? खुद का ख्याल तो रखते नहीं हो, बस काम ही काम। आज से मैं घर ही रहकर तुम्हारी और रोनित की ही देखभाल करूंगा। ब्लड कैंसर की बात उसने सबसे छुपा रखी थी। वह अपने परिवार की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। समय के साथ बीमारी का असर गहराता जा रहा था। 4 महीने बीत चुके थे। अब वह ज्यादा समय नहीं रहेगा। वह अपने गांव की मिट्टी में अपनी मातृभूमि की छांव में अंतिम सांस लेना चाहता था। किंतु स्वाभिमान की बात थी, द्विवेदी जी के घर पर जाना ही नहीं चाहता था। मैं अपने गांव जाना चाहता हूं मोहिनी, वहां की मिट्टी मुझे बुला रही है। पति पत्नी दोनों रास्ते भर की तैयारी करके निकल पड़ते हैं। गांव के पास पहुंचकर आमों की बगिया के पास मोटर गाड़ी को रुकवा देते हैं। तुम जानती हो मोहिनी, ये जगह हमारे बचपन की बेहतरीन यादों की साक्षी है। अपने लंगोटिया मित्र नवीन के घर कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। पंडित कृष्णमूर्ति द्विवेदी को किसी तरह सूचना मिल जाती है कि उसका बेटा अब इसी गांव में है। माँ वैदेही देवी जिद करती है, वो नहीं मान रहा है तो आज आप उसे मना कर लेकर आइए। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जब गांव तक आ गया है तो आज नहीं तो कल घर भी आ जाएगा। उधर दूसरी तरफ आज यदुराज के सुबह से ही छाती में भयंकर दर्द हो रहा था। छाती पर दबाव महसूस होने से लग रहा था अंदर कुछ घुट सा रहा है। खांसी चलने पर रुमाली मुंह के लगाकर खांसने पर खून आया। कहीं कोई देख तो नहीं रहा, सबसे नजरें बचाकर रुमाली फेंक दी। आज शायद मेरा अंतिम दिन है। रोनित अभी तक सो रहा था। उसको कसकर आलिंगन किया, मोहिनी के मस्तिष्क को चूमा। ख्याल रखना मोहिनी, अपना और रोनित का। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूं। आज यदुराज का व्यवहार थोड़ा अजीब सा लग रहा था। वह यदुराज के पीछे पीछे जाने लगी। अरे बताओ भी, कहाँ जा रहे हो? आज आप ऐसी अजीबोगरीब बात क्यों कर रहे हो? दौड़ते दौड़ते और सवाल करते करते वह द्विवेदी जी के घर के पास तक आ पहुंचे। घर से तकरीबन 20 कदम दूर ही घर के बाहर खून की उल्टियां शुरू हो जाती हैं। मोहिनी चीख पुकार मचाकर सहायता के लिए चिल्लाती है। द्विवेदी जी के घर का पहरेदार पवन देशमुख बाहर आकर देखता है तो यदु खून की उल्टियां किए जा रहा है। शीघ्रता से जाकर अंदर समाचार भेजता है। शरीर में कमजोरी होने से यदुराज निढाल होकर गिर जाता है। मोहिनी उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। क्या हुआ आपको? अभी हॉस्पिटल में चलते हैं, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अब दुनिया की कोई वैद्यशाला मेरा इलाज नहीं कर सकती मोहिनी। तुम्हें तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने ये बात छुपाई। मैं ब्लड कैंसर से जूझ रहा हूं। मैं अपने अंतिम समय में हूं। तब तक द्विवेदी परिवार सहित आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। मैं एक अच्छे बेटे का फर्ज निभाते हुए आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता बाबूजी। क्या करें, जो दूसरों का फैसला ठीक से नहीं करते मजिस्ट्रेट बाबू, वक्त उनसे उनकी औलादों के साए तक छीन लेती है। मुझे माफ कर दो। मोहिनी और रोनित को तो ये परायेपन का एहसास मत कराना मेरी तरह। मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करोगे ना बाबूजी? मिट्टी को हाथों में लेकर सबके दिलों में धड़कने वाली धड़कन अब बंद हो चुकी थी।
जाने वाला एक लंबी यात्रा पर जा चुका था। मैंने सबके साथ न्याय किया बेटा, एक सिवाय तेरे साथ। और आज जब मुझे गलती का एहसास हुआ, उसे देखने के लिए तुम जिंदा ही नहीं हो। तभी भीड़ में से आवाज आती है, यदुराज मरा नहीं है, जिंदा है, हमारी धड़कनों में धड़क रहा है।